साहब से वार्तालाप हुई। जो मुख्य बिंदु है आप लोगों को पता है कि हमें सीनियरिटी दी जाए। सीनियरिटी के अनुसार हमारे मानदेय में वृद्धि हो, क्योंकि कई बार हो गया सीनियरिटी इस तरह से कि उनके प्रतिवर्ष मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाए, जिससे कि उनको जब रिटायरमेंट के समय उनको एक सम्मान कहा तो यही जा रहा है, जियो जारी हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन ये बात हो चुकी है। तीसरा बिंदु ये है कि जब हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं तो वो खाली हाथ जा रही हैं, खाली। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी विष्णु, रुद्रप्रयाग जिला चुप्ता तल्ला नागपुर क्षेत्र से, एक छोटा सा गांव बचनी से। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 9:30 बजे से, और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ पैदल के रास्ते से। तो आज मैं जा रही हूँ पैदल और जाएंगे हम रुद्रप्रयाग, क्योंकि अभी हमारा धरना जारी है। तो स्वागत है आपका मेरी आज की नई ब्लॉग में। तो और वेट कर रहे हैं मेरा चोपता में। मैं सीधे चोपता तक पैदल जाऊंगी, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो तब तक धरना जारी रहेगा। और आज का मौसम कुछ धुंधला धुंधला सा है। तो ये देखो दोस्तों, आगे से तो साफ है और पीछे से बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे धूप लगी हुई है। तो ये है, और हमारा गांव भी साफ दिखाई दे रहा है, स्कूल भी। और यहाँ से ये देखो, तो आज मौसम ऐसा ही बना हुआ है, साफ नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं चोपता में, और ये हम अभी इतने ही बैठे हुए हैं गाड़ी में। अब और आने वाले अब आने वाले नहीं, ये सब गद्दार हैं। हाँ, गद्दारों का हम हलाल करेंगे उनका आज, अगर जो नहीं आएगा। गद्दार हैं सब, पहले मांग तब नहीं आ रहे क्या गद्दार हैं सब। एक केवल इनको पैसे चाहिए, आई साथ देने के लिए कोई नहीं है। एक बोरा में अपने धान से फुर्सत नहीं है और घरों में बैठे हैं। तो इनकी धान हम निकालेंगे अब रुद्रप्रयाग जाके। पहुँच चुके हैं धरना स्थल पे, और अभी अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं मकान से तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सब धरना स्थल पर। तो सुमन खन्नूरी दी हमें आगे की कार्यवाही के बारे में बताएंगी। तो सब बहनें अपना सहयोग देते रहें और आगे की कार्यवाही करेंगी सुमन खन्नूरी दी। जो हमारे अपने निर्देशालय में वार्तालाप हुई, सीएम साहब से वार्तालाप हुई। जो मुख्य बिंदु है आप लोगों को पता है कि हमें सीनियरिटी दी जाए। सीनियरिटी के अनुसार हमारे मानदेय में वृद्धि हो, क्योंकि कई बहनें हमारी रिटायरमेंट की कगार पे हैं, 12 पास हैं, और वो प्रमोशन के दायरे में नहीं आ रही हैं। तो ये कहा गया है कि उनको सीनियरिटी दी जाए। सीनियरिटी का मतलब होता है 15 साल जिनको आंगनवाड़ी में हो गया सीनियरिटी, इस तरह से कि उनके प्रतिवर्ष मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाए, जिससे कि उनको जब रिटायरमेंट के समय उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिले। दूसरी बात, मुख्य बिंदु ये था कि हमारी मिनी आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका उच्चीकरण होना। तो उसका जियो जारी हो चुका है, कहा तो यही जा रहा है, जियो जारी हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन ये बात हो चुकी है। तीसरा बिंदु ये है कि जब हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं तो वो खाली हाथ जा रही हैं। खाली हाथ क्यों जा रही हैं वो, जबकि हमने एक बिंदु ये रखा है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ धनराशि दी जाए, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। कम से कम 10 लाख बोला गया है कि दी जाए। नहीं तो अगर वित्त की कोई परेशानी है, कोई प्रोसेस ऐसा है, तो 5 से 10 लाख के बीच उनको कुछ न कुछ दिया जाए, न कि वो खाली हाथ जाए। सबसे बड़ी विडम्बना क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि 2009 से हमारा महिला कल्याण कोष में
कुछ पैसा कटता है, वो मिनी का भी कटता है, साइकिल का भी कटता है और कार्यकर्ती का भी कटता है। तो मतलब प्रत्येक माह जब हमारा मानदेय आता है तो उसमें से 100 रुपये राज्य सरकार के द्वारा काटा जाता है। वो पैसा क्यों काटा गया कि जब हमारी बहनें रिटायरमेंट हों तो उनको कुछ ना कुछ धनराशि दी जाए। तो उस समय जो प्रावधान बनाया गया था उसमें ये था कि 100 रुपये तो हमारे मानदेय से कटेगा और 100 रुपया जो है उसको स्टेट से मिलेगा, चाहे वो हमारा बाल विकास उसमें डाले, चाहे राज्य सरकार उसमें पार्टिसिपेट करे, ये बोला गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारी 2009 से बहुत बहनें रिटायर हो गई, लेकिन महिला कल्याण कोष का पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला। जबकि आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जो हमारा महिला कल्याण कोष में जो पैसा पर ईयर सालाना जो जमा हो रहा है उसकी जो धनराशि है 4,20,18,800 रुपया है। 16,000 4,20,00,000। सभी बहनें ध्यान से सुन लो कि हमारा एक साल में जो 100 रुपये कट रहा है कितना बन रहा है और कितना सरकार के पास जा रहा है, वो जा रहा है 4,20,18,000 रुपया जा रहा है। तो आज 9 सालों में उस धनराशि का अगर हम योग करें तो वो 37 करोड़ के एबव हो रही है। लगभग एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन लगभग 37 करोड़ के लगभग हो रही है वो धनराशि। तो हम कहाँ, सरकार हमको हमारा ही पैसा नहीं दे रही। जब इतना करोड़ 37 करोड़ रुपए हम बहनों का जमा हो गया तो हमारी बहनें खाली हाथ क्यों जा रही हैं? हम सरकार से इसका हिसाब मांगना चाहते हैं कि उस 37 करोड़ का हिसाब दें कि हमारा ही पैसा हमारी बहनों को नहीं दिया जा रहा है, तो वो पैसा गया कहाँ, कौन से वित्त में वो पैसा लग गया है। पहले तो सरकार ने भी उसमें अपना योगदान डालना था, लेकिन अगर सरकार ने अपना योगदान नहीं डाला तो जो हमारी बहनों के द्वारा हमारे द्वारा जो 100 रुपये की धनराशि महिला कल्याण कोष में जमा होती है तो उसका 2009 से आज तक का ब्यौरा कहाँ है? क्यों हमारी बहनें खाली हाथ जा रही है? हम सरकार से सरकार का पैसा नहीं मांग रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, हम सरकार से अपना ही जमा पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब इतना पैसा जमा हो रहा है हमारा तो उस पैसे पे ब्याज भी तो लग रहा होगा और 9 साल इस 37